एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। मैं हूं आपका एसटीएम सर, जो आपको सिखाते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सब कुछ। तो जो बच्चे शुरू से बेसिक से हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे पहले मैंने बेसिक हिंदी और इंग्लिश का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको शुरू से अनारम, व्यंजन, स्वर संधि, उसका उच्चारण, फिर उनकी सहायता से आप नाम लिखते हैं हिंदी में, फिर उनको इंग्लिश में लिखते हैं, बेसिक से पढ़ाया था। हमने कुछ नाम भी लिखे थे हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनको सबको हमने समझा था। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ABCD का हिंदी और 12 कड़े की सहायता से बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। तो इन सब का हमने भरपूर अभ्यास किया है, दो वीडियो इसके डल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंग्लिश जो बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। तो ये पूरा वीडियो बन चुका है, इसको आप देख सकते हैं। अब आज हमारा टॉपिक है कैन का यूज़। कैन का इस्तेमाल होता कहाँ है? तो देखिए, कैन का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, आज इसी को पढ़ेंगे। तो कैन का हिंदी समझ लेते हैं होता क्या है। कैन का हिंदी होता है सकना या सकता। कैन का यूज़ किया जाता है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, पावर या एबिलिटी के लिए, या फ्रेंडली सर्कल में बात करने के लिए। ठीक है, तो इस सब का हिंदी आपको पता है। परमिशन या रिक्वेस्ट का होता है अनुमति। ठीक है, एबिलिटी या पावर को आप शक्ति या योग्यता कहते हैं। दोस्ताना माहौल में आपको बात करना है, इसलिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, राहुल क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है, या क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है, या क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, या क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ। ऐसे अलग अलग तरह से एक ही बात को अगर आप 2-3 तरह से पूछते हैं, तो आप इंग्लिश में ऐसे 2-3 अलग अलग सेंटेंस कह सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर फ़ोन? क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? राहुल कैन आई हैव योर फ़ोन? राहुल क्या मैं तुम्हारा फ़ोन देख सकता हूँ? राहुल कैन आई सी योर फ़ोन? नया फ़ोन है तो न्यू फ़ोन कहेंगे आप। तो बच्चों, इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जहां लास्ट में सकता है आता है, और उस सकता के लिए आप लगा सकते हैं कैन। लेकिन इस तरह से रटना नहीं है लास्ट में हिंदी में सकता है तो कैन लगाना है। नो नो नो, कंडीशन इज दैट अनुमति मतलब रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी, पावर या फ्रेंडली सर्कल में बात करने के लिए आपको कैन लगाना है। क्योंकि मॉडल में ये कैन मॉडल में आता है, और मॉडल्स में ऐसे कई आपको वर्ब मिलेंगे जहाँ पर सबकी हिंदी सकना ज़्यादातर होती ही है, पर सबके लिए कैन नहीं लगाते। तो ये नियम है, इनको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, रूल्स आर रूल्स होते हैं। रूल्स को अगर आप भूल करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बाद में। इसलिए रूल्स आर रूल्स, ठीक, भूलना नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ परमिशन या रिक्वेस्ट अपने ही दोस्तों के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अनुमति के 2 रूप होते हैं। अनुमति या तो आप अपने बड़े से लेंगे या तो छोटे से लेंगे। तो अपने ही एज वाले या अपनों से छोटों के साथ अगर आप इस तरह से कोई बात करते हैं कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ, समय ले सकता हूँ, वहाँ पर अगर आप अनुमति मांगते हैं उनसे, ठीक है, तो वो अपने छोटे अपने बराबरी वालों से है, तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपसे कोई बड़ा हो, जैसे आपका सर, मैडम, माता पिता, तब आप उसके लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास में अंदर आने से पहले आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम, कम इन सर। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि बड़ों से अनुमति या परमिशन के लिए मे, पर छोटों के लिए या अपने एज के लिए आप लगाएंगे कैन। ठीक है, या दोस्ताना माहौल में तो कैन होना ही चाहिए। ठीक है, वहाँ में हो सकता है जैसे कि कुछ अनजान लोग हैं, आप उसको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट या इज्जत के लिए आप वहाँ पर मे लगा सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। स्टार्ट करें फिर आज का लेसन। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस को, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। आज का सेंटेंसेस है अनुमति या रिक्वेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो सीमा क्या हम साथ में बैठकर चाय पी सकते हैं? ऐसा हम कहते हैं किसी से। ठीक है, चलो हमारे साथ कॉफ़ी पीने, या क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं? तो मैंने कहा सीमा क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं? हम इंग्लिश में कहेंगे सीमा कैन वी हैव टी टुगेदर? सीमा कैन वी हैव टी टुगेदर?
तो साथ में के लिए आप टुगेदर का इस्तेमाल करेंगे। चाय को आप टी कहते हैं, ठीक है। और सकने के लिए आपने कैन लगाया, सीमा का नाम सीमा है। पीने के लिए आप ड्रिंक कहते हैं या आप हैव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रिंक लगा सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं सीमा क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं, सीमा कैन वी ड्रिंक टी टुगेदर, तो गलत नहीं है, बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर, जी बिल्कुल। गीता क्या तुम मुझे अपनी स्कूटी दे सकती हो, गीता कैन यू गिव मी योर स्कूटी। इसी में आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। गीता या राहुल क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, राहुल कैन यू गिव मी योर फोन या पेन या लैपटॉप या टैबलेट या की, कुछ भी चीज़ आप उससे मांगते हैं, यहाँ तक सेम रहेगा। उस व्यक्ति का नाम बदलेगा, फिर कैन यू गिव मी योर, ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। मम्मी है, मम्मी कैन यू गिव मी योर फोन, ठीक है, कुछ भी। अगला, क्या तुम अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर कर सकती हो, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में खाने की बात हो रही है, टिफ़िन शेयर करने की बात हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कैन यू शेयर योर टिफ़िन विथ मी, ठीक है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं, कैन यू शेयर योर टिफ़िन विथ मी। सोनू क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, अगर मैंने पूछा अपने किसी दोस्त से तो मैं कहूँगा सोनू कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, या कैन यू हेल्प मी, प्लीज़ लगा देंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस पर जोर पड़ता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कैन आई हेल्प यू समथिंग, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू समथिंग, ठीक। ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल थे। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है अपनी योग्यता या क्षमता बताने के लिए। योग्यता और क्षमता, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं तो वो आप काम करते हैं, तो वैसे ही काम को बताने के लिए आपको लगा देना है कैन। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, कोई काम है जिससे आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, आप कहोगे आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक। उसी तरह से किसी को लगता है कि कल की दौड़ में मैं प्रथम आ सकता हूँ या मैं जीत सकता हूँ, तो वो कहेगा आई कैन कम फर्स्ट इन टुमारो रेस, आई कैन कम फर्स्ट इन टुमारो रेस। या अगर वो कहता है कि कल की दौड़ में मैं जीत सकता हूँ, तो वो कहेगा आई कैन बी फर्स्ट या आई कैन बी विन टुमारो रेस, ठीक। उसी तरह एक बच्चे ने कहा मैं अपनी कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, आई कैन बी फर्स्ट इन माई क्लास। मैं अपनी ट्यूशन में फर्स्ट आ सकता हूँ, ठीक है, मतलब प्रथम आ सकता हूँ, आई कैन बी फर्स्ट इन माई ट्यूशन। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, ये भी आपकी क्षमता या योग्यता की बात हो रही है, आप बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे मैं अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, आई कैन गेट द हाईएस्ट मार्क इन माई क्लास, आई कैन गेट द हाईएस्ट मार्क इन माई क्लास। मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो भी के लिए आप टू लगाते हैं, आल्सो भी लगाते हैं, सब लगाते हैं, पर सबका अलग अलग इस्तेमाल है जिसको हम आगे वीडियो में समझेंगे बाद में। अभी के लिए सिर्फ स्पीकिंग पे ध्यान देना है। मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। तो आपको जो भी बोलना है अपने वाक्य में उसको इस तरह से लगा करके कहेंगे। जैसे कि यहाँ बोलने की बात हुई, अब मैं बोलता हूँ पढ़ने की, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा आई कैन स्पीक को हटा देंगे, पढ़ना को रीड बोलते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश टू। मैं भी अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश टू। तो लिखना को राइट, पढ़ना को रीड, बोलना को स्पीक, ठीक है। इसी तरह से ना बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के आपको बताया कि आप दौड़ सकते हैं या क्लास में प्रथम आ सकते हैं, है ना, ये कुछ कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में जो पता है कि आप क्या कर सकते हैं उसको आप इंग्लिश में बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं। और कोशिश करें अभी से आपको इंग्लिश बोल बोल करके अभ्यास करना है और इंग्लिश बोलना है, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सिर्फ उच्चारण करना है, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं, तो बोलने के लिए आपको आपका मुंह खोलना होगा। अगर आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे बच्चों, तो फिर इंग्लिश तो बहुत कठिन है। ये आपको मुंह खोलना होगा और उच्चारण करना होगा, क्योंकि आपके माइंड में इन अक्षरों को याद नहीं करना है, आपको इनको बोल बोल कर अभ्यास करना है, ताकि जब भी किसी के सामने आप खड़े हों तो आपका मुंह इंग्लिश बोले, ठीक है, आपका दिमाग सोचे ना। क्योंकि अगर आप सोचते हैं फिर बोलने की कोशिश करेंगे तो यहीं पर एक ताला लगा है जो आपको रोक देता है, अटक जाते हैं। तो
ये नहीं सोचना है कि रट लेना फिर हम बोलेंगे, ना ना ना, आपको बोल बोल कर अभ्यास करना है, स्पीक करना है, स्पीक। बिना बोले आपको इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक डेली यूजेस सेंटेंस, डेली यूजेस वर्ड्स जस्ट लाइक यस, नो, सॉरी, थैंक यू, हेलो, बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड आप जो इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को बोल बोल कर आप अपने अभ्यास कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू विल नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, देन यू कांट स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलने का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो अभी से अभ्यास कीजिए, जितना भी आता है उतना ही इंग्लिश आप बोल बोल कर अभ्यास कीजिए। तो आज के वीडियो में कैन का हमने समझा कुछ इस्तेमाल। इसी तरह से हम कैन के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ख्वाहिश बताते हैं, ठीक है। ख्वाहिश जैसे मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ। आई कैन सी हर, लड़की है तो हर, लड़का होगा तो हिम, ठीक। मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक टी। मैं कॉफ़ी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक। मैं चावल खा सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक नहीं आएगा, अब खाने को हम ईट बोलते हैं, आई कैन ईट फूड या राइस, ठीक है। भोजन को फूड कहते हैं, चावल को आप प्रॉपर राइस कहेंगे। तो ऐसे ना बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बस आना क्या चाहिए, एक सिंपल सा तरीका। जैसे मैंने कहा, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं है तो आप आई कहेंगे, ठीक है। सकता हूँ तो आई के बाद कैन होना चाहिए, तो ये हमने कहा कैन, ठीक है। उसके बाद काम होना चाहिए, काम क्या है, गाने का, तो आई कैन सिंग सॉन्ग। मैं गाने गा सकता हूँ, आई कैन सिंग सॉन्ग, ठीक है। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बस आपको अभ्यास करना है बोल बोल करके, ठीक है। ये तो फिर सकता के साथ आपको सेंटेंसेस बनाना है हिंदी में, और फिर कमेंट करके पूछना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हैं और बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हम सीखेंगे इसी के साथ कैन का जो भाई होता है मे, उसमें कैसे उच्चारण होगा, क्या नियम होंगे, क्या इससे अलग होंगे, क्या सेम होंगे, तो वो हम अगले के वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोल बोल कर अभ्यास कीजिए, इंग्लिश सीखते रहिए इंग्लिश एजुकेशन में हमारे साथ। तो अभी के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।